तो गाइस आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है व्हाट द पीपल सा। इस मूवी की स्टोरी एक 12 साल के लड़के की है जो अपनी ही मदर स्टेप के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सारा नाम की औरत को दिखाया जाता है जो बाथटब में नहा रही थी और उसको करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद स्टोरी 1 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड पाउल के घर आई हुई थी। एलिस पाउल की दूसरी वाइफ होती है और सारा जिसको बाथटब में करंट लगने से मौत हो गई थी वो पाउल की पहली बीवी थी। पाउल एक बिजनेसमैन था जो किसी काम से बाहर गया था और एलिस को अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए भेजा था। एलिस मार्कस की स्टेप मदर थी, इसलिए उसका भी फर्ज बनता था कि मार्कस का ख्याल रखे। पाउल ने एलिस को बताया था कि मार्कस ने अपनी बोर्डिंग स्कूल से 1 हफ्ते में घर लौटेगा, इसलिए एलिस वहाँ पहले ही पहुँच जाती है। लेकिन एलिस जब घर पर पहुँचती है तो देखती है कि मार्कस तो पहले से ही घर पर था और जब एलिस उसका रीज़न पूछती है तो मार्कस कहता है कि स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई है, इसलिए कि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है, इसलिए स्कूल में छुट्टी दे दी गई है। मार्कस की बातें सुन के एलिस को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मार्कस उम्र में भले ही छोटा था मगर वो बातें ऐसी करता था जैसे कि वो बड़ा हो। अगली सुबह पाउल का कॉल आता है और पाउल मार्कस से बात करना चाहता था तो एलिस मार्कस को फ़ोन देने जाती है। उस टाइम मार्कस बाथटब में नहा रहा होता है। एलिस उसे फ़ोन देती है और वो अपने फादर से बात करता है। उसकी बात हो जाने के बाद एलिस पाउल से बात करने लग जाती है। तभी मार्कस एलिस के पास आता है और वो गंदी तरह से टच करने लगता है और मार्कस का बिहेवियर देख के एलिस हैरान हो जाती है। उसे गुस्सा भी आता है मगर वो कुछ बिना कहे वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है और मार्कस बहुत बिगड़ा हुआ लड़का होता है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती मगर मार्कस उसको गंदी नज़रों से देखता रहता है। कुछ दिनों में मार्कस के फादर अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाते हैं तो मार्कस और एलिस पाउल को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। जब कार में बैठकर सब लोग घर जा रहे होते हैं तभी पाउल एलिस को टच करता है जिससे पाउल का ध्यान कार से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तभी एलिस कार को संभाल लेती है और घर आकर एलिस और पाउल दोनों तब इंटीमेट होते हैं जब मार्कस बाहर खेल रहा होता है। उसी शाम ये तीनों होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पाउल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले थे? तो एलिस कहती है कि मैंने पैसे नहीं निकाले हैं और पैसे तो मार्कस ने निकाले थे टैक्सी वाले को पे करने के लिए। तो मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 300 रुपये ही निकाले थे। तो इस पर एलिस कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैंने तो डैड के सारे पैसे निकाल लिए हैं। मार्कस तुरंत कहता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। कुल मिलाकर पैसे खोने का श्रेय सिर्फ एलिस को जाता है। इसके बाद एलिस घर आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करने लगती है, लेकिन उसे पैसे तो नहीं मिलते मगर उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है। एक दिन मार्कस और पाउल जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तभी मार्कस पाउल को बताता है कि एलिस उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये बातें करते हुए एलिस उनको सुन रही होती है तो पाउल भी मार्कस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक अभी बच्चा है। एक दिन एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए स्कूल जाती है तो वहाँ पता चलता है कि उसकी कोई छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और स्कूल से एक लेटर भी भेजा गया था लेकिन मार्कस ने उसे फाड़ दिया था, जिसके टुकड़े मार्कस के कमरे से एलिस को मिले थे। और एलिस को स्कूल से ये पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों में जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते देखता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को भी मार देता है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से स्कूल से उसे निकाल दिया गया था। एक दिन एलिस पाउल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक सोफी नाम की लड़की से होती है। सोफी एलिस को बताती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी जिसके बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद एलिस को ये लगने लगता है कि सारा को मार्कस ने ही मारा था। एलिस ये बात पाउल को समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन उल्टा इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद एलिस एक दिन किसी काम से ऊपर वाले स्टोर में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसके बेडरूम की छत पर एक होल होता है जहाँ से उसका बेड साफ दिखाई देता है। एलिस को तुरंत मार्कस का ख्याल आ जाता है। इससे एलिस को पता चल जाता है कि मार्कस उन दोनों को रोज इंटीमेट होते देखता है। इसके बाद एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है। तो मार्कस कहता है कि मुझे ये सब देखना अच्छा लगता है। एलिस उससे पूछती है कि वो सारा को भी इसी तरह देखता था। तो मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसे मज़ा नहीं आता था और कहता है कि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। और यहाँ पर एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई थी। तो मार्कस कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। इस पर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस उससे कहती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे। इस पर मार्कस कहता है कि मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं,
मुझे इसमें क्या मिलेगा। एलिस उससे कुछ पैसे देने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे एलिस चाहिए। तब एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सवालों के जवाब देने लगता है। मार्कस कहता है कि सारा को हार्ट प्रॉब्लम थी और ये बात किसी को पता नहीं थी, और मार्कस कहता है कि ये बात उसे डॉक्टर के लेटर से पता चली थी। तब एलिस को लगता है कि मार्कस सब झूठ बोल रहा है और वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस वो होल पाउल को दिखाने ले जाती है, मगर उस समय वहाँ कोई होल नहीं होता है। लेकिन एलिस पाउल को बताती है कि मार्कस उसके कमरे में झांकता रहता है, पर पाउल एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता और पाउल को लगने लगा था कि एलिस पागल होती जा रही है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती और वो सारा की मौत पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। मार्कस ने ही सारा के बाथरूम में खराब हीटर लगा दिया था, जिससे उसको शॉक लगने से मौत हो गई। अब एलिस मार्कस से और भी बातें पता करना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा। तो मार्कस कहता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करना अच्छा लगता है और सारा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए सारा को मार दिया। और मार्कस कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और एलिस की बातों पर कोई यकीन भी नहीं करता। पाउल को भी अब लगने लगा था कि एलिस पागल हो गई है। इसके बाद एलिस की हालत को देखकर कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद जब एलिस ठीक हो जाती है तो वो घर वापस आ जाती है। इसके बाद एक दिन तीनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पाउल और एलिस दोनों बातें कर रहे होते हैं और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस मार्कस से बातें करने लग जाती है और दोनों सारा की मौत पर फिर बातें करने लग जाते हैं। मार्कस एलिस से कहता है कि वो अब उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे अब पसंद करने लगा था, और एलिस भी उससे अजीब अजीब बातें करने लग जाती है कि वो दोनों पाउल को मारकर कहीं दूर चले जाएंगे। और एलिस मार्कस को एक किस भी करती है। इसके बाद एलिस को रोड पर एक कार आती दिखती है तो एलिस डॉग के खिलौने को रोड पर फेंक देती है, तो डॉग उस खिलौने को लेने के लिए रोड पर जाता है। तभी मार्कस भी डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और वो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे मार्कस की वही मौत हो जाती है जो कि एलिस यही चाहती थी। वो मार्कस की बॉडी देखकर खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। वो सोचती है कि अब वो आज़ाद है, उसने जो प्लान बनाया था उसमें वो कामयाब रही। यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।